हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हम पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस चैनल पर आप जानते ही हैं कि DFCCL के रिलेटेड लगातार प्रयास किया जा रहा है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए मैथ्स के अंदर। और आशा करता हूँ आप मेरे साथ मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारा टीसीएस मटेरियल है और पूरा प्रीवियस ईयर पर ही पिछले 2 साल के में जितने भी टीसीएस ने एग्ज़ाम लिए हैं सबसे वहाँ से इकट्ठा कर करके लेके आता हूँ। बहुत मेहनत लगती है। बस आप देखते रहिए और बस लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल को। पिछला चैप्टर हम करके आ रहे हैं भाई सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, मैंने आपसे बोला था सिंप्लीफिकेशन के, तो आपने पीडीएफ निकाल ली होगी, डाउनलोड कर ली होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे अच्छी तरीके से। तो मंडे को मैं आ गया हूँ आपके पास नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत ही वाइड चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अगर आप इसको करने जाएंगे और इसके टॉपिक वाइज पूछेंगे तो बहुत वाइड चैप्टर है। ठीक है, बट हम उतनी वाइड नहीं जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। हम उस पर बात करेंगे को जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर। ठीक है, सिर्फ उन पे बात होगी। ठीक है, तो करीबन करीबन मैं 3 से 4 क्लास में नंबर सिस्टम खत्म कर दूंगा, 5 भी जा सकती हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा पार्ट हम कवर कर लेंगे, सबसे पहले तो आज मैं कराने वाला हूं आपका, आपने थंबनेल देख लिया होगा और आप यहां पर भी स्क्रीन पे देख रहे हुए, डिविजिबिलिटी रूल में आज आपको कराऊंगा। ठीक है, डिविजिबल रूल पे जितने भी टीसीएस ने पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है, लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं उसमें सब में क्वेश्चन देखता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है लगातार। तो डिविजिबिलिटी रूल पर जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल थे मैंने हर जगह से निकाल लिए हैं, आरआरबी से और एसएससी से, हर जगह से मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, और अगर डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन आया तो वो इस वीडियो से आएगा। ठीक है, इस टाइप में जरूर आएगा अगर आया तो। ठीक है, और अगली क्लास क्या करेंगे, अगली क्लास ले लेंगे एचसीएफ एलसीएम की। ठीक है, 2 हो गई। तीसरी क्लास ले लेंगे मिक्स नंबर सिस्टम के, जो अदर मिक्स वाले क्वेश्चन बचते हैं, तीसरी चौथी, 2 क्लास मिक्स वाली ले लेंगे। 2 अलग अलग कर लेते हैं, एक डिविजिबिलिटी रूल की अलग कर ली, अगली वाली एचसीएफ एलसीएम। अगर एचसीएफ एलसीएम एक क्लास में कवर नहीं होता है तो एचसीएफ एलसीएम की 2 क्लास ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन जितने भी बच जाएंगे फिर उसकी क्लास ले लेंगे। ठीक है, कई बच्चों की क्यूरी थी कि सर एक क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ अ टू नंबर इज दिस, एंड जो आपका यूनिट डिजिट होता है वो टेंस डिजिट से इतना ज्यादा होता है और फिर जाके एक इक्वेशन बनती है, तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। बहुतों को दिक्कत आती है उन क्वेश्चन में, लेकिन वो क्वेश्चन आता जरूर है और आपके पिछले DFCCL 18 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम में आया भी था वो वाला क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चनों की बात होगी। कोई भी मुझे ऐसा लग रहा होगा कि कोई भी टॉपिक आने वाला है, आ सकता है एग्जाम में और मैं ना कराऊं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं उसको जरूर कराऊंगा। बट ये जरूर है जो नहीं आ सकते या जिनके 1% चांसेस हैं आने के, वो नहीं कराऊंगा। ठीक है, जो बहुत ही लो चांसेस वाले हैं वो नहीं, जो मुझे दिख रहे हैं लगातार 2-3 साल से कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं हर जगह से, तो उन क्वेश्चन को सबको करा दिया जाएगा। ठीक है, और बस आप शेयर करते रहिए, आप प्यार बनाए रखिए और बस नंबर सिस्टम आप करना पढ़ना। ठीक है, और कॉपी पेन ले लो। तो आज हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, बिना देरी करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम का टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि नंबर सिस्टम अगर मैं पढ़ाना है तो डिविजिबिलिटी रूल तो मुझे पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने कई वीडियो देखी होंगी, या देखी या नहीं देखी, मेरे ख्याल से आपने बहुत देखी होंगी। तो डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको सिर्फ उतने ही बताऊंगा। ठीक है, उन्हीं नंबरों के बताऊंगा जितना आप रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन नंबरों की डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल नहीं बताऊंगा, शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि 7 की बता दूं, 11 की, वो 13 की बता दूं और 17 की बता दूं। उनका कोई मतलब नहीं है, ना तो आप यूज कर पाएंगे उनको। तो मैं यहाँ पर बात उनकी करूंगा डिविजिबिलिटी रूल की जिसका आप यूज कर पाए। ठीक है, जिसका आपको फायदा मिल पाए। ठीक है, तो उसकी बात करूंगा बस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं डिविजिबिलिटी रूल, तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप सबको पता ही होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो आपको सबको पता होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी 5 डिजिट 4 डिजिट कोई भी नंबर है, मैंने 3 डिजिट का नंबर ले लिया XYZ। ठीक है, और आपको पता कैसे चलेगा 2 से डिवाइड होना है। ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये वाली यूनिट डिजिट जो Z आपको दिख रही है, ये यूनिट डिजिट अगर 2 के पहाड़े में आती है या 2 से डिवाइड होती है तो आपका पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इतना सभी जानते हैं, इतना सभी जानते हैं। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है, अगर मान लो यही पूरा नंबर है, यही पूरा नंबर है 3 डिजिट का, इनका अगर सम x प्लस वाई प्लस जेड, इनका अगर सम करो, वो अगर सम आपका 3 से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा।
बात समझ गए। आगे चलता हूं, आगे आता है 4, ठीक है, आगे आता है आपका 4, ठीक है, रिलेट करके बताऊंगा। 4 2 में क्या था भाई, 2 में क्या था, लास्ट वाली डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 2 जो है 4 है वो 2 का क्या है, डबल है। तो अब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें अगर नंबर आपका एक्स वाई जेड ही है तो ये जो लास्ट की आपको 2 डिजिट दिख रही है वाई और जेड, इन दोनों को 4 से डिवाइड होना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी जरूरी है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए उनका, तभी आपका पूरा नंबर एक्स वाई जेड डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, आगे चल, आगे क्या है भाई, 5 का। 5 का तो आप जानते ही, जल्दी जल्दी करा दूंगा जो आपको पता है, ठीक है, उनमें टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। 5 में आप सब जानते हैं, अगर नंबर 3 डिजिट का एक्स वाई जेड है तो लास्ट वाली डिजिट जो है वो या तो 0 हो या आपकी 5 हो, तो ही डिवाइड होगा। 1 2 4 5 4 3 इनसे डिवाइड नहीं हो पाएगा, लास्ट में आपको 0 या 5 चाहिए। ठीक है, अगला करते हैं, अगला है भाई 6। ठीक है, क्या है अगला, छठा। 6 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर वो नंबर, अगर ये नंबर है एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर ये वाला नंबर 2 से जाए और 3 से, दोनों से जाना चाहिए, 2 से भी जाना चाहिए 3 से भी जाना चाहिए, तो वो 6 से चला जाएगा। ठीक है, किससे चला जाएगा, 6 से चला जाएगा। अगर वो 2 का भी डिविजिबल है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और इनका सम भी 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से, अगर ये दोनों से ही जा सकता है तभी 6 से जा सकता है। और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, कई बच्चे कह रहे होंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा मैं बताता हूं क्यों है। 6 बनता कैसे है, 6 बनता है 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका जाके 6 बनता है। ठीक है, जब आपके इसमें 6 के ही फैक्टर 2 और 3 हैं, तो जब आप किसी को डिवाइड करोगे तो उसके भी तो फैक्टर 2 और 3 होने चाहिए भाई, होने चाहिए फैक्टर। तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी तो वो पूरा 6 से डिवाइड हो पाएगा। समझ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो 6 से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। बात समझ गए। तो ये हो गया भाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब कई बच्चे कह रहे होंगे 7 का भी कराओ, नहीं भाई 7 का नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि 7 का आपको याद रखने में दिक्कत आती है, और इसको मैं कोई शो ऑफ तो कराने आया नहीं हूं आपको, आपको मैं बेस्ट से बेस्ट मेथड और जो आप अप्लाई कर पाए एग्जाम टाइम में वही बताऊंगा। 7 का कोई खास ऐसा है नहीं जिसको आप आसानी से कर लो। ठीक है, अगर 3 या 4 डिजिट का नंबर है, मैंने मान लो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है 3 या 4 डिजिट का, तो 7 से आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। डायरेक्ट मतलब मन में ही अपनी इतनी कैलकुलेशन बनाओ, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। नहीं तो उसमें ऑप्शन ऐसे होते हैं, एक लास्ट डिजिट हटाओ, इसमें इसको माइनस करो, फिर जो आता है फिर उसको इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो उसका कोई लेना देना है नहीं, मुझे नहीं लगता 7 का कोई भी यूज है। ठीक है, यूज है ही नहीं 7 का। ठीक है, तो ठीक है, अब 7 छोड़ के अब चलते हैं भाई हम 8 पे। कौन से पे, 8 पे। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, किसकी रूल, 8 की डिविजिबिलिटी रूल। बेटा मैंने आपको 2 की बताई थी, 4 की बताई थी और रिलेट करके बताया था। बेटा ऐसे ही 2 को अगर रिलेट करूं, 2 से सीधा 8 पे रिलेट कर दूं या 4 से 8 पे रिलेट कर दूं, वो आपकी मर्जी है, जिस पे भी आप रिलेट करो। अगर इसमें करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब 8 आएगा, और 4 में करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर 2 से जाओगे तो 2 में क्या डिविजिबिलिटी रूल थी, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए थी, 4 में क्या थी, 2। अब 8 आ गया तो अब तीनों डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, तीनों नहीं, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होती है तो वो आपका नंबर 8 से डिवाइड होगा, वरना वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। इन सबको मैं अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, 10-12 क्वेश्चन लेके आया हूं, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन है, और सबको खत्म करके ही आपसे यहां से जाऊंगा। फिर आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जितने भी आपके कोई बुक है आपके पास, या कुछ भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है बुक वगैरह, तो वहां से डिविजिबिलिटी वाले कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन आपको लगा देने हैं, फिर आपको कभी भी डिविजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो 8 का समझ में आ गया। अच्छा जी, अब 2 का आया, 4 का आया, 8 का आया, बेटा अगला 16 का भी तो आ सकता है। कितने का, 16 का भी आ सकता है। 16 में 8 में अगर लास्ट 3 है तो 16 में लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट देख लो, चेक कर लो 16 से जा रही है कि नहीं जा रही है। बात समझ में आ गई। उसके बाद बचता है बेटा 9। 9, 3 क्या था, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो। अब 9 में क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो। किससे, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड हो पूरे का, वो होना जरूरी है। 10 आप जान ही गए, ठीक है, 10 आप जान ही गए। 11, 11 का मल्टीपल मैं आपको क्वेश्चन में करा के दिखाऊंगा, क्वेश्चन में। ठीक है, 11 का मल्टीपल कैसे करा के दिखाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन में करा के दिखाऊंगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में ही उसका समझ पाएंगे, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। बात समझ में आ गई। अब मुझे एक एक चीज और बतानी है मुझे, कोई भी मतलब बड़ा नंबर आ जाए तो उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालोगे, कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालोगे, मतलब कोई भी 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई अगर आपके पास आ जाता है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालोगे। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी संख्या है, उसको बताओ ये 33 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, बताइए। है, अगर कोई भी संख्या है, मैं कहता हूं 45 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। अब ये तो आपने याद तो नहीं कर रखे,
ठीक है, कर रखे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी याद नहीं कर सकता है, इतने तो मैं भी याद नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं कहूँ 99 से डिवाइड होने वाली बता दो, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे? अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, उसमें तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कैसे, कि कोई भी नंबर वो बोल दे बड़े से बड़ा, कि इसको अगर ये कोई भी बड़ा नंबर दे दे और फिर बोले कि ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। क्या कर देनी है? छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। और छोटे छोटे टुकड़े कैसे करोगे? उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो बड़ा नंबर है उसको 2 में, 3 में या 5 में प्राइम फैक्टर में उनको तोड़ दो। ठीक है, 2 में, 3 में, 5 में, जितने में भी वो टूट रहा है उससे छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ दो। ठीक है, जैसे 33 है, 33 है, 33 आपको दिख रहा है 11 गुना 3 हो जाएगा। इससे नीचे आप इसको नहीं ले जा सकते हो, इसके नीचे आप नहीं ले जा सकते हो। 11 इंटू 3, अगर वो नंबर 11 से डिवाइड और 3 से डिवाइड दोनों से होता है तो वो नंबर 33 भी, उस नंबर को 33 भी डिवाइड कर देगा। अगर इनमें से कोई भी एक से अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हो पाता है तो 33 से वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। समझ गए बात? बात समझे नहीं समझे? बेटा यहाँ पे 45 है, 45 को अगर आप आसान वे में तोड़ोगे तो 9 पंजे 45, तोड़ दिया। अब 9 को भी आप फर्दर कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 9 की भी सम ऑफ डिजिट 9 अगर से जा रहा है तो, नहीं तो सम ऑफ डिजिट 3 से जाता है तो भी उसकी डिविजिबिलिटी सेम है, तो 9 को अलग ही रख लो। पता ही है आपको 9 से डिवाइड होने वाला, 5 का डिवाइड होने वाला भी आपको पता ही है। तो आप क्या करोगे, अगर वो संख्या 9 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो 45 से भी डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। साफ सीधी बात है। नंबर है 99, 99 को तोड़ोगे तो 11 गुना 9, वो नंबर 11 से भी जाना चाहिए, 9 से भी जाना चाहिए, दोनों से जाएगा तो वो 99 से डिवाइड होगी, वो कोई भी संख्या नहीं तो नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अब कोई भी नंबर आ जाए, अब उसकी डिविजिबिलिटी रूल आपको कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई अब। ठीक है, देखते हैं सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आपने देख रहे होंगे स्क्रीन पे सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे डिविजिबिलिटी रूल पर, जो भी टीसीएस ने पूछे हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं। करीबन 14 के आसपास क्वेश्चन है, तो उनको करते हैं और फिर देखते हैं, उन्हीं में आप कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहले सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ द नंबर दिस, ये नंबर है जी आपका कोई भी, और वो पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो रहा है, तो बता दीजिए x की जगह सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। मतलब नंबर है आपके पास 1 0 0 5 x 4, और ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है। और मैंने आपको पीछे बताया 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। लास्ट के दो में क्या होती है, लास्ट सिंगल डिजिट। 4 में क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट। 8 में क्या होती है, लास्ट की 3 डिजिट। बात समझ गए? लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो रहा होगा 8 से। तो वो कह रहा है ये नंबर पूरा पूरा 8 से डिवाइड होता है, तो अगर होता है तो लास्ट की 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बात समझ गए? तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट आपको क्या क्या दिख रही है, 5 दिख रहा है, x दिख रहा है, मतलब आपको पता नहीं x की जगह क्या, और ये 4 दिख रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे। आपसे पूछा x की जगह सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी भाई साहब। अब ऑप्शन में नजर मारो, क्या मारो, ऑप्शन में नजर मारो, और ऑप्शन में देखो सबसे छोटी वैल्यू है क्या। ठीक है, जैसे ही आपने ऑप्शन देखा 0 1 4 2, सबसे छोटी वैल्यू आपको 0 दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है 0 दिखा आपने 0 उत्तर लगा के भाग गए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। 0 इसमें एक बार पुट कर लो, बस ध्यान दे लो, एक बार 0 पुट कर ले, 0 पुट कर लो, ये 0 जो है एक्स की जगह पुट कर लो। अब इसको मन में डिवाइड नहीं कर सकते, 504 को 8 से, देखो 50 आ रहा है, 8 छींग 48, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 8 तिया 24, मतलब डिवाइड हो रहा है, और सब में से छोटी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 ही लगा दोगे, अब बढ़ जाओगे आगे 0 लगाकर। बात समझ गई? क्लियर हो गई बात? कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी तरीके की। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा जी, दूसरे में आ गया भाई 11 से डिवाइड होने वाला। जो भी अंग्रेजी के बच्चे हैं उन क्वेश्चन को मैं समझ, उनको ये मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। ये आपका कोई भी एक नंबर है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 4, ये स्टार है, स्टार एक्स जो भी मान लो आप, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और 7 है। उसने बोला है इसकी जगह, स्टार की जगह कोई ऐसा अंक आएगा ताकि वो 11 से पूरी पूरी संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए। मैंने 11 का अभी तक आपको बताया नहीं है, ठीक है, नहीं बताया ना। तो अब देखो, अब मैं 11 का बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 का देखो मल्टीपल कैसे बताता हूँ, फैक्टर कैसे बताता हूँ जो डिवाइड हो जाए। देखो कैसे बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है नंबर से और पीछे की तरफ माइनस करते हुए चलना है, पीछे की तरफ माइनस। देखो बहुत आसानी से समझाऊंगा। देखो यहाँ आपको दिख रहा है 9, यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, 9 और 4 दिख रहा है, और यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ इस नंबर की जगह। क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ इस नंबर की जगह। ठीक है, आपको दिख रहा है 9, आपको दिख रहा है 4। ठीक है, आगे चलो। 9 में ये 9 और 4, अब क्या करोगे, 9 में से 4 को घटा दो, ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं आप इसको घटा दो। 9 में से 4 जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 5। क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अब कुछ नहीं, अब ये बस दो दो के पेयर में काम करना है, दो दो के पेयर में। अगला पेयर कौन सा दिख रहा है, एक्स, और आगे क्या दिख रहा है आपको, 2।
और मैंने क्या किया था, x 9 माइनस 4 किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो अगली वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, इसको छोड़ दो, अगला पेयर ढूंढो। 3 है 5 है, 3 है 5 है, 3 और माइनस फॉर्मूले का 5, 3 में से 5 जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, -2, क्या आएगी, -2। ठीक है, अगला पेयर ढूंढो, अगला क्या है, 7, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से 0 में लगा दो या जो भी कुछ लगा दो, या आपकी जो सिंगल वैल्यू बच जाती है उसे यहाँ लिख लो डायरेक्ट, 7 लिख लिया। अब सारे नंबर आ गए, इनके बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है, क्या लगाना है, प्लस का साइन। तो बेटा एक तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, जो ये आई है 5, यहाँ x है, -2 है, -2 है, यहाँ पर -2 ऑलरेडी, अगर प्लस लगाओगे तो भी -2 रहेगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यहाँ प्लस लगा दो। बताओ इतनी सी बात आप समझ गए कि नहीं समझे, मुझे बताओ, बात समझ गए इतनी सी या नहीं समझे? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक बार और बताऊंगा, आगे और भी क्वेश्चन है 11 के, ठीक है, बिल्कुल भी वो मत करना। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है। देखो ये 2 और 2 प्लस होके 4 हो जाना, माइनस का 4 हो जाना है, और ये 5 है तो प्लस का 1, ये 7 और एक 8 हो जाना है, तो ये 8 प्लस एक्स बन जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आनी है आपको, बराबर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, या तो 0 ले लो इसको, या आप 11 ले लो, आप इसको 0 या 11, 0 या 11, या तो 0 लेना है या यहाँ पर 11 लेना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप ले लो जिससे उत्तर आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 11 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 11 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू 11 माइनस 8 हो जाती है 3। क्या हो जाती है, 11 माइनस 8 हो जाती है 3। मान लो कई बच्चे कह रहे हो सर आप तो कह रहे हो 0 ले लेता हूँ, तो मैं 0 भी तो ले सकता हूँ। बेटा आप 0 भी ले सकते हो, 0 ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, 0 ले लो, तो 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है भाई, -8। कितनी आ रही है x की वैल्यू, -8। मुझे बताओ नंबर आप यहाँ पर 9 4 -8 ऐसे लिख सकते हो, 2 3 5 7 लिख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, हमको नहीं बनाना पड़ेगा, बताओ मुझे। इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा भाई। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना था, इसको 11 में से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, मतलब ये माइनस जो 11 में ऐड कर दो या माइनस कर दो, 11 माइनस 8 जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, 3 आ जाएगी, और इस x की जगह वैल्यू आनी चाहिए थी 3, तो आपका 11 से ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई होना था। एक तो ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब कई बच्चों को ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा, कई बच्चों को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो एक सेम मेथड है, सेम मेथड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया यहाँ पे। एक आपको देखो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, 2 3 5 7। ठीक है, देखो कैसे करोगे, देखो अल्टरनेट, क्या यहां से शुरू करो, यहां से पहले से शुरू करो और अल्टरनेट चलो, ये वाली एक छोड़ के फिर ये वाली, फिर एक छोड़ के ये वाली वैल्यू, फिर एक छोड़ के ये वाली वैल्यू, आगे अल्टरनेट। अब इसको पकड़ो और अल्टरनेट चलो, ये और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो खत्म होगी बात। ठीक है, बात खत्म होगी। अब जो जो अल्टरनेट में है ना, इनको जोड़ दो, क्या को जोड़ दो, तो 9 + x + 3 + 7। ठीक है, जोड़ दिए सारे आपने, ठीक है भाई जोड़ दिया, बीच में लगाओ माइनस साइन, फिर ये जो आपने यहां लिखे ये जोड़ दो, 4 + 2 + 5, जोड़ लिए भाई। 9 3 12, 12 7 19, 19 + x माइनस 5 2 7 4 11, क्या आ गया भाई, 11 आ गया, क्या आ गया, 11 आ गया, और बराबर में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 ले लो या 3 ले लो, जो भी ले लो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 और आ जाएगा 8 + x, और बराबर में 0 या 11। मैंने आपको बोला था 0 ले लो या 11 ले लो। बात देखो आप घुमा फिरा के वहीं आ गए, ये भी बात यहीं आई थी घुमा फिरा के, और यहाँ पर भी बात यहीं आई थी। अब ये आपके ऊपर है कि आप ऐसे आप कंफर्टेबल हो या आप डायरेक्ट में कंफर्टेबल हो, जो भी आपकी मर्जी हो आप उसको चूज कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको 11 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे इसकी डिविजिबिलिटी को। ठीक है, और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना, और कोई भी दिक्कत आ रही है फिर भी कमेंट करना। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक नंबर ये रहा 6 डिजिट का, एक ये रहा 6 डिजिट का नंबर, एक जो है 11 से डिवाइड हो रहा है और एक 72 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यही तो कह रहा है, इफ 6 डिजिट नंबर दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 11 एंड 72। ये जो दूसरा नंबर है वो 72 से, और जो पहला नंबर है वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो बताओ 5x - 2 भाई, तो सबसे पहले आपको एक्स वाई जान निकालने पड़ेंगे। तो भाई अब तो 11 का समझ में आ गया होगा। देखो अब दोबारा से करके, ये 11 का मल्टीपल है, x 3 5 6 2 4, ये 11 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है, 11 से डिवाइड हो रहा है तो x - 3 यहाँ पे ले आएगी, x - 3। अगली क्या आएगी, 5 - 6, 5 - 6 -1, 2 - 4 -2 बराबर में 0। ठीक है, 3 4 और 4 तो 6, x - 6 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6, x की वैल्यू आ गई 6। अगर x 6 होगा तो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, x की 6 आ चुकी है। अब y निकालना है, कह रहा है 72 से डिवाइड हो रहा है। नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा 72 से डिवाइड हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि 72 45 33, तो आपको क्या करना है, 72 को तो कोई डिविजिबिलिटी रूल आप जोड़ नहीं पाओगे, निकाल नहीं पाओगे, तो 72 को आप स्मॉल में तोड़ो, 9 8 72,
9 की भी आप जानते हो, 8 की भी जानते हो। 8 की जानने में अगर 9 की आप लगाते हो यहाँ, 9 की भी लगा सकते हो आप, 9 का भी लगा सकते हो यहाँ पर, 8 का भी लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, क्योंकि y आपको निकालना है, वो 9 की डिविजिबिलिटी से भी निकल सकता है, 8 की, क्योंकि वो 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं दोनों तरफ से निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 8 में क्या है, लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से जानी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट आपकी यहाँ पे आ रही है 7y4, आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे y क्या पुट करूँ, 8 आ जाए। तो सबसे पहले अगर y आपका 0 रखते हो आप, अगर y को अगर आप 0 रखते हो, सबसे पहली बात y को 0 रखते हो तो 8 8 तो 64 आता है, 6 आ रहा है और फिर 4 आ रहा है, तो मतलब 0 पर भी आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, 0 पे आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 0 पे आंसर, ठीक है। अगर आपने 0 रख दिया तो 8 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, ठीक है, 0 रख दिया 8 से डिवाइड हो रहा है। अब एक बार 9 पे देखो, 9 पे हो रहा है नहीं हो रहा है, 5 7 y 4, ठीक है। 0 पे तो आपका हो रहा है भाई पूरा पूरा डिवाइड। अब देखो 9 पे क्या होता है भाई, 9 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट कैसे, डायरेक्ट क्या करो, देखो 5 2 7, ठीक है, और एक 8 8 7 15 15, और यहाँ क्या है भाई 4 है, 4 है, 15 4 कितने हो गए 19, कितने हो गए 19 हो गए, 19 हो गए। 19 क्या इससे 19 जो है वो 9 के पहाड़े में आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आता। तो भाई साहब 0 तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, 0 तो पॉसिबल नहीं है आपका। 0 से 8 से डिवाइड तो हो रहा है वो नंबर, बट 9 से डिवाइड नहीं हो रहा 0 आके, ठीक है। अगर एक वैल्यू आपकी 0 आई है तो अगली वैल्यू 8 का ही तो मल्टीपल होगी, मतलब प्लस में 8 ही तो होगा। तो अगली आपको 1 2 3 4 5 6 पुट करके नहीं देखनी, सीधी 8 पुट करनी है। क्या पुट करनी है, 8, ठीक है। क्योंकि 0 1 2 3 4 पार में रिमाइंडर बनते चला जाएगा जब तक, क्योंकि 8 जब भी 8 आएगा तभी आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा वो नंबर। तो 7y4 यहाँ पर आपको 8 ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बाद अगला नंबर 8 ही आता है जो पूरा पूरा डिवाइड उसको करते हैं। क्योंकि एक अगर 0 पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो अगला 8 ही तो आएगा, मल्टीपल तो 8 का ही है, ताकि 72 आ जाएगा फिर 64 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 8 आ गया, अब आप क्या कितना आ गया, 8 आ गया। नंबर है भाई आपका 1 2 5 7 8 और 4, ठीक है। अब देखो 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो एक बार देखो, 7 2 9 5 4 9 हो गया, और 8 और एक 9, 9 से 9 9 9 बनाते चले जाओ, ठीक है, 9 9 बनाते चला जाओ, 9 9 बन गया, पूरा पूरा कट के 9 से भी डिवाइड हो गया, मतलब 8 पर आपकी ये पूरी पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो y की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी। अब क्या करोगे, अब आप आगे इसमें पुट कर दोगे 5x माइनस 2y में। जब आप आगे पुट करोगे 5x माइनस 2y में तो आपका आ जाएगा भाई 5 छंग 30 और माइनस, और 8 तो नहीं 16, 30 माइनस 16 का हो जाएगा आपका 14, 14 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई, वैल्यू नहीं आई, समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, देखो इफ द 9 डिजिट नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय 99, 99 से डिवाइड हो रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब x y z, अब 99 आ गया, मैंने आपको पीछे बताया था 99 आ गया, 99 का उसमें तोड़ोगे छोटी छोटी वैल्यू में तो 11 निम्मा 99, ठीक है। तो मतलब नंबर 11 से भी जाना चाहिए, 9 से भी जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 9 का लगाता हूँ, 9 का आसान है, ठीक है। 9 का जब आप ऐसे लगाओगे तो 708x 6y 8z9, ठीक है। 9 का लगाओ सबसे पहले, ठीक है। 9 का जैसे लगाओगे तो भाई साहब ये देखो 9 पूरा पूरा, या तो ऐसे अब 9 पूरा पूरा गया, इसे तो खत्म कर दो, ये तो चला जाएगा 9 से 9, ठीक है। अब ये देखो भाई 8 7 15, 8 7 15, 6 21, 21 और 8 कितने होते हैं भाई, 21 और 8 कितने होते हैं 29, ठीक है। 29 हो चुका है आपका नंबर, ठीक है, 29 हो चुका है। तो x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी वैल्यू क्या होगी कि वो नंबर डिवाइड हो जाए। सबसे पहले 29 तो 9 से डिवाइड होता ही नहीं है, 27 होता है। तो अगला क्या होता है 36, 36 होने के लिए इसको कम से कम मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 29 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 7 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू या तो 7 हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन में कहीं 7 दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। कहीं भी दिख रहा है आपको ऑप्शन 7, नहीं। तो जब 7 पे ये डिवाइड हो सकता है 9 से, तो अगला नंबर कौन सा होगा जब ये डिवाइड होगा भाई, अगला इसमें 9 और जोड़ दो, अगला क्या है 9 ही और जोड़ दो, 9 7 कितना हो जाएगा 16। तो एक 16वां भी अगर तीनों को जोड़ के अगर 16 भी आ जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब 16 ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं 16 है, 16 ये रहा ऑप्शन में, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। बताओ बताओ, 11 का कोई भी यूज आया, कोई भी यूज नहीं आया। अगर आता भी तो हम कर लेते, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, आगे चलें, ठीक है। अगर 18 का 11 का यूज तब आ जाता आपका, तब आ जाता, मान लो अगर ऑप्शन में आपका 7 होता, कहीं पर भी अगर आपका ऑप्शन में 7 होता, तो एक बार आपको 7 होता और 16 भी होता, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा दोनों। और 7 पुट करने के बाद आपका देख लेते एक बार 11 से वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये थी बस, ठीक है। अगर वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो 7 पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर 7 ऑप्शन में ही नहीं है। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन।
9 से डिवाइड हो रहा है, x की 2x की वैल्यू दुगना बता दो। तो देखो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप टाइम नहीं लूंगा। देखो 9 से 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 से 14, 14 बन चुका है, 14 प्लस x, 9 से तब डिवाइड होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाए, 4 आ जाए, 18 बन जाए, 4 आ गए। अगर 4 में रख लूँ और 2 इंटू एक्स पूछा है, 4 दूनी कितने होते हैं, 8, 8 लगा दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। समझ गए बात? अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस स्टार इन दिस टू बी डिविजिबल बाई 8। ये पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। तो 8 की डिविजिबिलिटी आप समझ गए होंगे, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, एक तो x है, एक अगली 4 है और ये 8 है, तो लास्ट की 3 डिजिट और इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया उसने। क्या पूछ लिया? ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले भाई अगर ऑप्शन में पुट करोगे, 0 तो आप काट चुके होगे, ठीक है, 2 भी काट चुके होगे। इन ग्रेटेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर, 9 है, तो 9 को रख के चेक कर लो ना एक बार। अगर यहाँ पर 9 होता तो देखो 8 से डिवाइड हो रहा होता, ये देखो 8 एकम 8 होता है, एक आएगा, 4 आएगा, 8 6 8 एकम 8 होता है, ठीक है, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8, 68, 68 तो मल्टीपल होता ही नहीं है, काट तो 9 भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बच गया? फिर आपको चेक ही नहीं करना, 8 बच गया, 8 उत्तर लगा के आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और अगला क्वेश्चन खोलेंगे 7वां। समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, कंजूस ही नहीं सब्सक्राइब करने में, ठीक है, शेयर जरूर कर दिया करो। ये बोला डिविजिबल बाई 4, 4 की मैंने आपको क्या बताया, लास्ट की 2 डिजिट, एक अगर x है, अगली क्या है, 4 है, तो आपसे लार्जेस्ट पूछा है ना नंबर, लार्जेस्ट, फिर वो ये वाली बात है, 0 तो लार्जेस्ट है नहीं, 2 लार्जेस्ट है नहीं, ठीक है। सबसे पहले 9 है या 8 है, अगर बेटा यहाँ 9 आएगा तो 94, तो आप जानते हो 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है, 4 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये आपका क्या है, कट जाएगा, ये भी कट गया, तो उत्तर क्या बचा, 8 ही बचा। ये बिना पेन उठाए वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लेकिन आने चाहिए, अगर नहीं आते तो फिर दिक्कत ही है, ठीक है। ये देखो भाई 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3 7 18। स्मॉलेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आ गए हैं इसमें, मैंने शायद 2-3 ले लिए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन थे इस वजह से ले लिए हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है एलसीएम, ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने एलसीएम ही पूछा है आपसे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हो, कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। इसने पूछा है स्मॉलेस्ट इंटीजर जो 3 को भी, 7 को भी, 18 को डिवाइड करे, तो ये है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक कुछ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ऑप्शन से जाओ, मत चेक करो आप एलसीएम निकाल के, मत चेक करो, ऑप्शन से जाओ। हर चीज के मेथड अलग अलग होते हैं, अगर यहाँ पे आपसे बेसिक एलसीएम निकालने के मेथड से गए तो आपको समय लग सकता है, और ऑप्शन से गए तो बहुत आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ऑप्शन से जाओ। 63 जैसी आपने पहला देखा, 63 जैसी आपने पहला देखा, तो सबसे पहले 63 देखते ही आपने देखा बेटा ना तो वो 7 से तो जाता ही नहीं है, तो खत्म, ऑप्शन ही खत्म, ठीक है, 7 से तो जाता नहीं है, सॉरी। 3 7 18 देख के जैसे आपने ऑप्शन देखा 63, तो 63 जैसे आपने देखा तो वो आपका 7 से तो जाता नहीं है, ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया, 7 से तो ये जाता ही नहीं, हटाओ इसको, ठीक है। अब चेक करो 252, सबसे पहली बात मुझे बताओ, स्मॉलेस्ट पूछा है और इन सब में लार्जेस्ट 252 है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है 72 पे, किस पे बात आती है, 72 पे। 72 देखती है आपने देखा यार 7 से तो ये जाता नहीं है, ये भी खत्म हो गया, बताओ आप, ठीक है। अब नंबर क्या बच गया, 126। अब इसे तो ठीक होना पड़ेगा, अब तो ये मजबूरी हो गई इसकी, ठीक है, तो ये तो ठीक ही होगा बस। अब 126 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, और आप लगा के आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप इसमें ऐसे जाके एलसीएम लगाने जाते, 3 7 18 का एलसीएम निकालते, और अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा हुआ तो 3 से पहले निकालोगे 7 6, फिर 6 से पहले निकालोगे 7 1, फिर 7 से निकालोगे, फिर करोगे 6 3 18, 18 सत्ते, 18 सत्ते 126 अगर आपको याद है तो, और ऑप्शन देखते ही आप सेकंडों में लगा दोगे, समझ रहे हो। तो हर तरीका अलग अलग होता है हर चीज को करने का। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया, 5 18 8 और 15 चेक कर लो। सबसे छोटा पूछा है उसने, 40 सबसे छोटा है, 40 15 से नहीं जाता, हटा दो। 60 8 से नहीं जाता, हटा दो, ठीक है। 600 600 तो बहुत बड़ा हो गया, 120 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 120 ही उत्तर है, ठीक है। अगर 120 आंसर ना होता तो आप 600 पे जाते रह लोगे, 120 जो है वो 5 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है और 15 से भी जा रहा है, तो आपका काम खत्म हो गया। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वही 11 की डिजिबिलिटी, अब तो कर लोगे। अब देखो दोबारा एक बार और कर देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है 11 की डिजिबिलिटी पर, और अब भी अगर 11 की डिजिबिलिटी पर आया और आप गलत करके आए, फिर देखो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है। 11 का डिविजिबल चेक कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया माइनस करो तो ये वैल्यू आ जाएगी x-4, बीच में प्लस का साइन लगाओ, 6 - 8 वैल्यू आएगी -2, ठीक है, इसलिए मैं पहले प्लस का साइन नहीं लगाता हूँ, क्या पता आगे वैल्यू माइनस क्या आ रही हो। तो 4 आगे क्या आ गई, -2, आगे क्या आएगा, प्लस में y आ जाएगा और प्लस में 5 आ जाएगा, बराबर में 0 रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई, 4 और 2 6, 6 में से गया तो -1, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करो, ठीक है, ऑप्शन में चेक करो, 1 कहीं पर भी है, कहीं पर भी है 1, बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 तो यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में, तो 1 पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, वो 1 मान नहीं रहा है।
तो मतलब क्या हो गया भाई, अगली वैल्यू क्या होगी, अगली ऐसी संख्या क्या होगी। पीछे आपने देखा था अगर कोई वैल्यू 7 आ रही थी और 9 से डिवाइड हो रहा था, उसमें 9 जोड़ रहे थे। अब इसमें 11 से डिवाइड हो रहा, तो बेटा अगली संख्या 11वीं बात, तो 11 जोड़ के ही तो आएगी। 11 जोड़ लोगे तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। 12 ही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बात समझ गए। आगे चलें, आगे देखो 11वां क्वेश्चन। ठीक है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आ सकता है बिल्कुल DFCCL से रिलेटेड है, और बिल्कुल ही आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा कि 6 नंबर डिजिट है 479XYZ इज डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। तो बताओ इसका मान क्या होगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब एक नंबर आ गया आपका, अगर कोई भी नंबर मैं आपको बताता हूं और इसको लिख लेना कॉपी में। 7, 11, 13 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड होता है, 7, 11, 13 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है आपका 1001। क्या आता है, 1001। क्या आता है, 1001। ठीक है, कैसे आता है, वो इनको मल्टीप्लाई करके आता है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके। एलसीएम है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई करके आएगा। तीनों प्राइम नंबर है, तो तीनों का प्राइम नंबर का एलसीएम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, और चेक भी करा देता हूँ कैसे आया 101। ठीक है, कई बच्चों को दिक्कत आती है। 13 सत्ते बेटा 91 हो गया, 91 इंटू में 11, इंटू में 11। मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 910, फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 91। जोड़ लोगे तो बेटा 1, 9, 1, 10, 0 हासिल है, 9, 1, 10, 0, 1001 आपका ये है। ये आपका एलसीएम होता है इनका। तो मतलब कोई भी नंबर जो है अगर इन तीनों से डिवाइड हो रहा तो वो 101 से भी 1001 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 1001 की खासियत बेटा ये है, मैं आपको बताता हूँ। 101 की खासियत है, एक बहुत ही अच्छी खासियत है 101 की। 101 एक ऐसा नंबर है, मतलब कोई भी नंबर, जिस भी नंबर को 101 डिवाइड करेगा तो वो नंबर इस फॉर्म में होगा, XYZ और फिर से XYZ। बताओ, समझ गए। मतलब 1001 कोई भी किसी भी नंबर को तभी डिवाइड करेगा जब वो नंबर इस फॉर्म में हो, एटलीस्ट इस फॉर्म में हो। ठीक है, ये फॉर्म XYZ में आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अब मैं नंबर के फॉर्म में आपको बताता हूँ। 245 और फिर 245, ये 6 डिजिट का नंबर है। ये जो नंबर है वो इससे डिवाइड होगा, और इससे अगर डिवाइड होगा तो वो इससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो रिपीट करें, हर तीसरी डिजिट, मतलब तीन तीन डिजिट उसकी रिपीट करती हुई चलें, तभी वो 101 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा था बेटा आपसे 479 और 3 डिजिट उन्होंने बोल दी XYZ, और वो बोल रहा है कि 7, 11, 13 से डिवाइड हो रही है। तो बताओ XYZ का मतलब इनमें इसमें पुट करके सिंप्लीफिकेशन करके उसका उत्तर निकालना था। तो बेटा ये जो, अगर आपको पता होता तो इसमें कुछ भी नहीं था। ये जो XYZ की जो ये वैल्यू आएंगी ना, ये जो XYZ की वैल्यू आएगी यहाँ पर जो है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये जो XYZ की वैल्यू, तो अगली होगी 4, ये होगी 7, ये होगी 9, क्योंकि ये XYZ और XYZ की ही फॉर्म में है। ठीक है, तो x4, y7 और z9। y कितना है भाई 7 और z9 है, z9 है बटे में क्या है 4 है। 9, 7, 16, 16 में 4 गए, वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। 4 ही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। समझ गए। ठीक है, तो ये एक डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है इसमें, और अब आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत अब आपको आने वाली है नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ 5 डिजिट नंबर 535AB इज डिविजिबल बाई 3, 7, 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस ab। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंने आपको पढ़ाया उसी पर बेस है। ठीक है, थोड़ा सा कईयों को लंबा लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। ठीक है, औरों से तो बहुत आसान है जो वो काम करवाते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूँ। 3 की डिजिबिलिटी आप सभी जानते हैं, अगर इनका सम ऑफ पूरा 3 से डिवाइड हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। बेटा सम करना, 5, 5, 10, 3, 13, और 13 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अल्टरनेट करके माइनस करके 0 आना चाहिए। अल्टरनेट करो बेटा, 5 में से 3 जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी, 2 बचेगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 5 में से 3 जाएगा, वैल्यू 2 बचेगी। प्लस में 5 में से ए जाएगा तो वैल्यू बचेगी 5 माइनस ए। ठीक है, प्लस में क्या आएगा बी, बराबर में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। 5 और 2 कितना आ गया भाई, 7 आ गया। बराबर में ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मतलब दोनों का डिफरेंस 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक पॉइंट तो आपका ये फिक्स हो गया, ए माइनस बी 7 ही होगा तभी आपका काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो वैल्यू 13 प्लस ए प्लस बी जो है वो 3 से डिवाइड तभी होगा जब ये वैल्यू क्या होगी, 13 के आगे चल के क्या आएगा, 13 पंजे 15, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाए। ठीक है,
अब a प्लस बी की अगली क्या आएगी, 3 जोड़ते चले जाओ 5 आ जाए, ठीक है। a प्लस बी की अगर 3 जोड़ दो वैल्यू कितनी आ जाए, 8 आ जाए। a प्लस बी की 3 और जोड़ दो वैल्यू कितनी आ जाए, 11 आ जाए। अब रुक जाओ एक सेकंड, मुझे बताओ a माइनस बी 7 है और a प्लस बी अगर 2 हो जाए तो भी हमारा काम बन जाए कि क्या पॉसिबल है कोई नंबर जिनको जोड़ के 2 आ रहा हो और माइनस करके 7 आ रहा हो, जिनका डिफरेंस 7 आ रहा हो? बिल्कुल भी नहीं, इसे काट दो। अगला 5, ये भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बेटा a प्लस बी अगर 8 है और a माइनस बी 7 है तो भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी a और b की, तो ये भी वही सब काट दो। अब आ गया आपका 11 और ये है a माइनस बी 7। a माइनस बी 7 है और a प्लस बी 11 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को जोड़ देता हूँ, या आप ऐसे ही नंबर ढूंढ सकते हो अब तो आप, ठीक है, ऐसे ही ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो, एक वैल्यू 9 हो जाएगी, एक अगर 2 हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। 9 2 11, 9 और 2 डिफरेंस 7। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ गई। मतलब a की वैल्यू तो 9 है और b की वैल्यू 2 है, बस। अब कुछ नहीं है, पुट कर दो यहाँ पे। 9 नाम कितने हो जाएगा भाई, 81, माइनस 2 दुन्नी कितने हो जाएगा भाई, 4, और प्लस में 9 दुन्नी कितने हो जाएगा, 9 दुन्नी 18, ठीक है। 81 में से 4 जाएंगे, वैल्यू बचेगी 77, 77 प्लस में 18 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 95, 95। क्या हो जाएगी भाई, 95। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आप देखना, अगर आपको कहीं दिख जाए इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये टीचर इतने अलग अलग मेथड से कराते हैं कि बच्चा कंफ्यूज ना भी होना तो भी वो हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिंपल सी, मैंने आपको 11 का मल्टीपल बताया नहीं बताया, 3 का मल्टीपल मैंने बताया नहीं बताया, तो आप यहाँ पर एडजस्ट भी तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन और टीचरों ने इस क्वेश्चन को इतने तगड़े मेथड से कराया है, आप ये कहेंगे कि ये क्या करा रहे हैं। आपको रटना पड़ जाएगा वो वाला मेथड, कि पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो, ठीक है। ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 231 बनाते हैं, फिर उसको उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फिर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आपको वो रटना पड़ जाएगा, उनके स्टेप रटने पड़ जाएंगे। और यहाँ मुझे बताओ कुछ भी आपको रटना पड़ जाए तो, यहाँ पे सिंपल सी थ्योरी है जो आपको करनी थी, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हो गए, कुछ 14 क्वेश्चन लिए थे मैंने, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डिविजिबिलिटी रूल आपका मेरे ख्याल से पूरा खत्म हो चुका है, अब इस पर कोई भी जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब मिक्स कराऊंगा तो मैं थोड़ी बहुत और चीजें बता दूंगा, ठीक है, और लेके। और मेरे हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल आपका खत्म हो चुका है। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, और कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।